नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करती हूँ अवैध वार्तालाप पर, जहाँ लॉजिक कम और लोग ज्यादा बात करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सृजना चौहान कश्यप और आज के हमारे गेस्ट है ऐसा इंसान जिसका लॉजिक सुनने में गूगल भी सोचता होगा कि मैं काम छोड़ दूं। तो आइए वेलकम करते हैं श्यामला जी का। वेलकम श्यामला जी। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे तो हम सिंपल आदमी हैं, लेकिन बस मेरा सोच थोड़ा एडवांस है। एडवांस? आपका सोच? जी हाँ, हमारा सोच एडवांस ही है। वो तो आगे जाके डिसाइड हो जाएगा ना, वो तो डिसाइड हो ही ना जाएगा। कहाँ है, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर बात करते हैं श्यामल जी, आपका डेली रूटीन क्या है? वैसे तो हमारा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के हल्का होके फिर तुरंत सो जाते हैं। बस वही है सुबह का से। अच्छा, तो ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक नहीं जी, ये सुबह हम जो उठता है इसका लॉजिक ये है कि मतलब बॉडी को याद रहे कि मैं डिसिप्लिन हूँ। सुबह इतना बजे श्यामलाल सो के उठ गया, वो बॉडी को याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हल्का फुल्का हो गया, उसके बाद फिर सो गया, वो अलग बात है। लेकिन सुबह 4 बजे श्यामलाल उठ गया, बॉडी को ये बात पता चलता है, तो उस हिसाब से हम डिसिप्लिन है। उठने के बाद फिर आप सो जाते हैं? नहीं, हल्का होके सोते हैं, ऐसे नहीं सोते उठ के डायरेक्ट फिर सोए नहीं जाते हैं। उठते हैं, फिर हल्का होते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। हल्का का मतलब क्या होता है? वो हल्का मतलब सुबह हम लोटा लेके जाना। हाँ, लोटा लेके जाना पड़ता है ना हमारा, तो लोटा लेके दूर जाना पड़ता है, मतलब थक जाता है, फिर आके थोड़ा सो जाता है। तो आप काफी डिसिप्लिन है। क्या आप एक्सरसाइज भी करते हैं श्यामलाल जी? हाँ, हम डेली एक्सरसाइज करता है। जैसे कि हम जैसे सुबह हो गया, हल्का होके आ गया, फिर मोबाइल ले लेता है, फिर थंब का हमारा जो थंब का एक्सरसाइज होता है, स्क्रोलिंग जो करता है ना, उसमें हम थंब का यूज करते हैं, तो हमारा उंगली का एक्सरसाइज ज्यादा करता है। हम बॉडी से ज्यादा उंगली को मजबूत बनाता है। हम ये क्या बात हुआ? ओनली थंब का एक्सरसाइज करने से आपका पूरा बॉडी मेंटेन हो जाएगा क्या? ये वही बात हुआ मैडम जी। एक्सरसाइज के लिए आदमी लोग क्या करता है, इतना दूर जाके जिम में एक्सरसाइज करता है, ठीक है। हम बिस्तर में सो के थंब का एक्सरसाइज करता है। स्मार्ट वर्क बोलते हैं मैडम जी उसे, स्मार्ट वर्क जो श्यामलाल करता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। श्यामलाल जी, हमें ये बताइए कि आपका डाइट रूटीन क्या है? हम वैसे भी हेल्दी है और हमारा डाइट का कुछ ऐसा सीन नहीं है, लेकिन हम जो भी खाना खाए उसके बाद तुरंत ही हमको पत्ता खैनी लगता है। खाना खाने के बाद पत्ता खैनी ऐसे रगड़ो, ओहो क्या सुगंध आता है, क्या आनंद मिलता है। मतलब वो खैनी खाने वाले का आदमी को ही पता है। कुछ भी खाना खाओ, डाइट में कुछ भी करो, लेकिन खैनी खाना जरूरी है। लेकिन खैनी तो गलत बात है ना, खैनी खाना तो गलत बात है ना। कौन बोला गलत बात है? कौन बोला गलत बात है? हाँ, बोल रहे हैं ना, गलत आपके बोलने से थोड़ी होगा मैडम जी। हम खाते आ रहे हैं, हमारा बात है, हमको लगता है मतलब लगता है, आपको बोलने से थोड़ी होगा। वैसे तो आप कुछ भी बोलने की ये गलत है वो गलत है, सारा कुछ छोड़ दे क्या? आपका राय हमको चाहिए ही नहीं। ये गलत है वो गलत है, ओके बात हुआ क्या हमारे साथ में मैडम जी? ऐसा बात करबे नहीं करिएगा। अच्छा जी, कल ज्ञान दो तो वही गलत हो जाएगा। अरे मैडम जी छोड़िए, खैनी पे हम कुछ बात सुनना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। आप दूसरा कुछ सवाल पूछिए, खैनी पे शांत हो जाइए। फिर भी आप एक बार सोचिए, ये तो गलत है ना, खैनी खाना नहीं नहीं नहीं, गलत आपको देख के आपके हिसाब से गलत है मैडम जी। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे आपको रुकने देख का के बात कितना ही नहीं छोटा है। छोटा बच्चा अरे सोचते होंगे। रुकने का बात ही नहीं है मैडम जी, रुकने का बात ही नहीं है। खैनी पे बात हुआ तो हम इधर से उठ के चला जाएगा। बात देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, अभी नहीं करते, चलते दूसरे सवाल पर। हाँ चलिए, वैसा कीजिए, हम वैसे वही ना बता रहा है इतना टाइम से। सुनील जी, ये बताइए आपका इनकम सोर्स क्या है? मतलब आपका इनकम कैसे होता है? आप क्या करते हैं, कैसे इनकम करते हैं, कहाँ से आप जुगाड़ करते हैं, जो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने से आप कहाँ से लाते हैं, सब बताइए, डिटेल्स में बताइए। चलिए हम सुनते हैं आज। अभी तक हम फाइनेंशियल के बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम पॉजिटिव है कि हम कुछ करेंगे। सुनील जी, क्या आप सेविंग करते हैं? ऐसा मैडम जी, सेविंग का हमको कुछ इतना दरकार तो नहीं है, लेकिन जब भी हमको पैसे का दरकार मिल पड़ता है ना, तो हमारा इतना सारा दोस्त लोग बना के रखा है, तो किसी से उधार ले ही लेते हैं और चल ही जाता है हमारा। उस हिसाब से हम चल रहे हैं। अच्छा, तो आप दोस्त को ठगते होंगे। अरे मैडम जी उसको समझ में आ गया, आप अरे ठगते हैं। नहीं,
उसको ठगना नहीं बोलते मैडम जी, उसको ठगना नहीं बोलते। हम पैसा लेता है, ठीक है, ठीक है। हम पैसा लेता है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम पैसा लौटाए, ठीक है। हम किसी दोस्त से पैसा लेता है 10 दिन के लिए, अगले बंदे को तो कम से कम 10 साल तक वेट करना चाहिए ना। वो 10 से 11 दिन हो जाए तो हमको गाली देना स्टार्ट करता है। ये क्या बात हुआ? आप किसी से उधार लेते हो और टाइम में नहीं देते हो तो आपको गाली तो मिलता है ना। अरे गाली मिलता है, बात ये नहीं है मैडम, हम 10 दिन का लिए बोल के लेते तो हैं आप तो अपना आदमी मर्जी मनमानी करने से नहीं होगा ना। नहीं, अपना मनमर्जी मत वो बात करिए। नहीं है। वो लोग 10 से 11 दिन में हमको गाली दे देता है, तो अगला हमको गाली दे ही रहा है तो हम गाली सुन लेता है, फिर उसका पैसा हम लौटा नहीं पाता है। अगर आदमी गाली दे ही रहा है तो उसका पैसा हम लौटाए क्यों, आप बताओ। नहीं नहीं, आप सुनिए श्यामलाल जी, ये तो गलत है ना। दूसरे अरे के ठगना गलत मतलब कुछ नहीं, गलत है। गलत कुछ नहीं, वो अगला क्यों गाली देता है मेरे को 11 दिन में, हमको गाली लेते नहीं देना समय तो चाहिए आप ना। बोला होगा ना। लेते समय हमको दिक्कत होता है इसीलिए हम उधार लेता है, हम थोड़ी ना ऐसे उधार लेते हैं, हमको दिक्कत होता है इसलिए उधार लेता है। वो भला आदमी को जाके आप फुसलाते होंगे, ऐसा दे दो वैसा दे दो, इसलिए तो वो देते होंगे। आते मैडम जी, आदमी कब उधार लेता है, जब आदमी तकलीफ में हो तब उधार लेता है, ठीक है। हम तकलीफ के वक्त हम हाथ जोड़ के उधार ले देता है, फिर हमको अगला वाला लौटाने के आगे हमको गाली देता है, तो हम क्यों लौटाएगा। हम आप लौटाएगा छोड़िए, नहीं, हम ये इस हिसाब गलत से- है। इस हिसाब से हम गलत लौटाएंगे, है बोला ना। गलत हो सही हो, हम लौटाएगा नहीं, उसको लौटाएगा ही नहीं, अगला गाली देते हम गाली सुन लेगा खुशी खुशी। छोड़िए छोड़िए, आपका आपका लाइफ है, आप मर्जी कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जी जी, लेकिन मैडम जी रुकिए, एक बात है, आप गेस्ट बुलाए हो, ठीक है, ना एसी है, ना चाय के लिए पूछा है, ना पानी के लिए पूछा है, कम से कम पानी के लिए तो पूछना चाहिए ना आपको। इतना बड़ा आदमी को बुला के आप ना चाय पूछो, ना पानी, ना ये पंखा है, ना एसी है, ना कुछ है, ऐसे कैसे होगा आपका, बोलिए तो। अब गेस्ट ही डुप्लीकेट है, दूसरे का पैसा उधार लेते हैं, खाते हैं, फिर देते नहीं, तो आपको ऐसा अरेंज करना क्यों जरूरी है मेरे? छोड़िए छोड़िए, पानी पिलाइए हमको। अभी तो हो गया, अभी गया। बोल सकते हैं, सफल दे सकते हैं। तो बताइए, रिलेशनशिप पे आपका क्या? देखिए मैडम जी, रिलेशनशिप का बात यह है कि हम ये चक्कर में पड़वे नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लॉयल है, ठीक है, हम किसी एक को धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए हम मतलब परवे नहीं करता है इस चीज में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, आप अपने लिए गर्लफ्रेंड कैसे चूज करेंगे? जो हमको चूज करेगा हम उसको चूज करेगा, इसमें क्या बात है, लेकिन श्यामलाल को पहले चूज करना पड़ेगा, श्यामलाल चूज नहीं करेगा। अच्छा, इतना घमंड? घमंड नहीं मैडम जी, आप घमंड नहीं है, श्यामलाल को चूज करना पड़ेगा। आप तो चूज नहीं करेंगे गर्लफ्रेंड? कोई लड़की आपको पसंद करती है, 2-4 दिन बाद भी करती है, जब उसको पता चल जाएगा आप खैनी लवर है, तो जरूर ब्रेकअप करेगी आपके साथ। क्यों करेगी, ब्रेकअप करेगी तो आप उसको कैसे मनाओगे या दूसरा और कैसे ढूंढोगे, बताइए। मैडम जी उतना दूर तक मत जाइए, ब्रेकअप होने के लिए पहले रिलेशनशिप में आना चाहिए। कोई लड़की हमको चूज करे तो ना हम रिलेशनशिप में आए, अगर बात ब्रेकअप होता है होने दो, क्या दिक्कत है। तो आप धोखा भी देंगे? मैं तो ये तो बात आपको हम पहले ही बता दिए मैडम जी, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है अभी, तो हम धोखा कैसे देंगे, जब होगा तब सोचेंगे, तो तब जब होगा तब सोचे जाएगा। सब छोड़िए, अब चलिए रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए पूछिए। आपके नजर में सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है मतलब, अभी देखिए, सक्सेस वो एक बीमारी है, अगर खुद का हो तो खुशी और दूसरों का हो तो जलन होती है। एक ऐसी बीमारी है खुशी और जलन के बीच में, तो अगर खुद का सक्सेस हो तो खुशी मिलती है और जी हाँ। दूसरों का सक्सेस हो तो जलन मिलती है। जी हाँ, ये तो सही बोले आप। सक्सेस एक ऐसी बीमारी है। बीमारी है क्या? हाँ, वो बीमारी है। अगर आपका अपना खुद का आप खुद सक्सेस हो गई तो आपको खुशी मिलेगी, आपका कंपटीटर सक्सेस हो गया तो आपको जलन होगी, तो बीमारी तो है ना। तो अभी सक्सेस का आंसर दे दिया आपने। हाँ, तो ये बताइए, फेलियर मीन्स? फेलियर क्या है, ऑपोजिट है, अपनी हो तो दुख, दूसरों की हो तो खुशी। फेलियर भी ऐसा हाँ, है? वही, अपनी हो तो दुख, दूसरों की हो तो खुशी। अच्छा, सक्सेस की ऑपोजिट फेलियर, बस वही है। तो अब ये सक्सेस और फेलियर की बात हो गई, हाँ। तो फिर बताइए मोटिवेशन क्या है? अरे बढ़िया सवाल पूछा मैडम जी। मोटिवेशन वो एक ऐसा जहर है जिसके जरिए दूसरों को, आदमी को
बेवकूफ बनाया जा सकता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेवकूफ होने की दवा मोटिवेशन है, वही है बस। तो अभी आप लोग मिल चुके हैं श्यामलाल जी से, ठीक है, हाँ जी इतना अच्छे से बातचीत किया है, जी 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 आप भी यहाँ से आंसर दिए, हम बुलाए और आप आए, जी। तो थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। थैंक यू थैंक यू। तो मेरा चैनल प्लीज विजिट कीजिए, यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है वही नाम पर सृजना चौहान कश्यप, जहाँ पर मैंने अभी अभी वीडियो देना शुरू किया है। तो प्लीज प्लीज गाइस, हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग विजिट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अरे कीजिए कीजिए भाई साहब कीजिए। चलते हैं मैडम जी। जी हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।